मेरी वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन के बारे में। चेस्ट पेन क्या होता है, क्या ये हार्ट से रिलेटेड है या कोई इसके अदर सिम्टम्स भी है। हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, किन किन कारणों से चेस्ट में पेन होती है। तो आज हम ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। चेस्ट पेन क्या होता है। चेस्ट पेन एक शार्प बर्निंग सेंसेशन पेन। चेस्ट पेन यानी कि सीने में जब दर्द होती है, बहुत ही अचानक से दर्द होना, एक नुकीली शार्प जैसी चीज़ें होती हैं, ऐसे चुभने जैसी दर्द होना, या फिर जलन होना, या फिर अचानक से दर्द जैसा होना, महसूस होना, ये जो सभी चीज़ें होती है वो चेस्ट पेन में होती है, सीने में दर्द होती है। अब हम सीने में दर्द होने के साथ साथ और अदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चेस्ट पेन हमें वाकई किस कारण से हो रही है, या फिर हमें किसी सीरियस प्रॉब्लम से चेस्ट पेन हो रही है। तो इसमें आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बर्निंग और टाइटनेस इन चेस्ट, चेस्ट में जो है जलन हो रही है, एकदम टाइट जैसे चेस्ट हो रही है, कसाव हो रहा है। कोल्ड सैड, ठंडी ठंडी जो है तीड़ियाँ पै रही हैं, जैसे ठंडी ठंडी आपको पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, वीकनेस, कमजोरी हो रही है, और उसके साथ साथ उल्टी या उल्टी जैसा मन हो रहा है, या फिर उल्टी आ रही है। चेस्ट पेन के साथ ये अदर सिम्टम्स भी होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये अगर सभी चेस्ट पेन के साथ साथ ये सभी सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं, तो ये हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। हार्ट से रिलेटेड, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आपको ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे कि उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आपको जो है पसीना आएगा वो भी ठंडे टाइप का, उसके साथ साथ आपको अचानक से चक्कर आने लग जाएगा, कमजोरी होने लग जाएगी, या फिर सीने में बहुत ज़ोर से जलन हो रही है, या जो आपकी पेन है वो रेडिएट हो रही है बाजू की तरफ को, आपकी जॉ जॉ की तरफ को। तो ये जो है सभी सिम्टम्स होते हैं किसके, चेस्ट पेन के। अदर सिम्टम्स की बात करते हैं, अगर चेस्ट पेन किसी और कारण से हो रहा है तो उसमें क्या होगा। सोर टेस्ट, मुंह में कड़वा जैसा टेस्ट आएगा। सेंसेशन ऑफ फूड इन द माउथ, ऐसा लगेगा कि मुंह में जो है खाना आ रहा है, वापस खाना आ रहा है। अगर मुंह में कड़वा टेस्ट है, स्वेलोइंग में, मतलब कि आपको जो है खाना जब खा रहे हैं आपको तब उसको प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। पेन गेट वर्स व्हेन ब्रीथ या डीपली, मतलब पेन जो है बढ़ रही है अगर आप बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं। कफ है, टेंडरनेस इन चेस्ट है, तो ये अदर सिम्टम्स होंगे, ये अलग सिम्टम्स हैं। तो इससे ये है कि अगर कफ होगा तो आपको शायद लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की वजह से आपको चेस्ट पेन हो रही है। अगर जो है टेस्ट कड़वा आ रहा है तो शायद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से चेस्ट पेन हो रही है। ये सिम्टम्स है। पर अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बर्निंग सेंसेशन होती है, कोल्ड स्वेट्स हो रहे हैं, तो ये सिम्टम जो है आपके हार्ट अटैक के हो सकते हैं। अब हम सिम्टम्स को छोड़ के अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। हार्ट अटैक, फर्स्ट वन कॉज है हार्ट अटैक। जब भी हार्ट अटैक आने वाला होता है या हार्ट अटैक माइल्ड है, माइल्ड हो रहा है, तो उसके ये सिम्टम्स होते हैं। तो ये कॉजेज़ है कि हाँ, चेस्ट पेन जो है हार्ट अटैक की वजह से होता है। और हाँ, हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन है जब ब्लड फ्लो जो है ब्लॉक हो जाता है, या फिर किसी ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो जाएगा, या फिर किसी भी कारण से जब ब्लड फ्लो जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उस कारण जो है हार्ट अटैक आता है। सेकंड वन आता है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है, जब हमारे हार्ट में जो है ब्लड फ्लो की सप्लाई स्लो हो जाती है, स्लो ब्लड फ्लो सप्लाई हो जाएगी, तो उस टाइम पर जो है भी चेस्ट पेन हो सकती है। उस टाइम भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके चेस्ट में पेन है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये चेस्ट पेन के कॉजेस में आता है। थर्ड वन की बात करते हैं हम, पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस क्या होता है, जब जो हार्ट की मसल्स होती हैं, बाहरी मसल्स होती हैं, उनमें जब इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम भी आपके चेस्ट में पेन होगी। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव कॉज। अब डाइजेस्टिव कॉज क्या हो सकता है, जो सॉलोइंग डिसऑर्डर होगा,
मतलब खाने को जब हम खाना खाते हैं उसको सॉलो करते हैं तो उसका डिसऑर्डर होगा, या गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होगी, पैनक्रियास में प्रॉब्लम होगी, पित्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बोन प्रॉब्लम होगी। तो ये अदर का डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण हो सकते हैं कि इनकी वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। जैसे कि गॉल ब्लैडर में होगी तो पेट में दर्द होगी, पेट में दर्द होने की वजह से जो है खाना जो है वापस आना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से भी जो है चेस्ट में पेन हो सकती है। लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एयर क्लॉट, एयर क्लॉट बन जाएगा जब लंग्स में जो एयर क्लॉट बन जाएगा तो उसकी वजह से जो है आपके चेस्ट में पेन हो सकती है। कोलैप्स लंग, कोलैप्स लंग क्या होते हैं, एयर लीक इनटू स्पेस बिटवीन लंग, जो स्पेस होता है लंग्स के बीच में अगर उनमें एयर लीक होने लग जाएगी तो उस कंडीशन में भी जो है चेस्ट पेन हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, मतलब लंग्स का ब्लड प्रेशर हाई है, तो उस कंडीशन में भी जो है चेस्ट पेन हो सकता है। अगर आपको इन किसी भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अब अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, पैनिक अटैक, पैनिक अटैक यानी कि जब आपको स्ट्रेस हो उसकी वजह से जो है अटैक आ रहा है आपको, उसकी वजह से अचानक से आपके चेस्ट में पेन हो रही है तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। ठीक है, ये सभी कॉजेज़ हैं चेस्ट पेन होने के। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो अगर हार्ट में किसी भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये करते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ये जो है वेव्स होती हैं, ये हार्ट की एक्टिविटीज़ को बताती हैं। तो ईसीजी जो है फर्स्ट टेस्ट होता है हमारा चेस्ट पेन होने में। एंजाइम टेस्ट, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है तो एंजाइम टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, या फिर पल्मोनरी टेस्ट है तो हम पल्मोनरी से हो रहा है, आपकी छाती में दर्द हो रहा है पल्मोनरी वजह से, लंग्स की वजह से। फिर अगर आप जैसे धूम्रपान वगैरह करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री के बेस पर जो है आपका फिर कफ टेस्ट होगा, कफ के लिए कफ टेस्ट करेंगे, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, तो वो जो है सभी डायग्नोसिस किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बाद इसके बिना पर ही इनका ट्रीटमेंट होता है कि आपको किस टाइप का प्रॉब्लम है, उसके बिना पर आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर हार्ट का रिलेटेड है तो वो ज़्यादातर सर्जिकल ही होता है, पर अगर लंग्स के है तो, या फिर डाइजेस्टिव के है तो आपका मेडिकल जो है ट्रीटमेंट चलता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रिवेंशन जो है, तो हाँ आप इसमें जो है सिगरेट स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं, कैफ़ीन का यूज़ कम कर सकते हैं, जो है कॉफ़ी जो है, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो यूज़ कम कर सकते हैं। फिर जो एक्सरसाइज मेंटेन करें अपनी, जो डीप ब्रीथिंग जो है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए। तो ये सभी जो है आपके लिए एक प्रिवेंशन है चेस्ट पेन को रोकने का। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको नेक्स्ट जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।